हाय दोस्तों, डिजिटल खालिद में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। मैं हूँ खालिद और पाइथन बिगनर सीरीज़ की एक और वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि हम अपने सिस्टम के अंदर पाइथन को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। चाहे आप विंडोज़ यूज़र हैं या लिनक्स यूज़ कर रहे हैं या मैक ओएस यूज़ कर रहे हैं, हम तीनों सिस्टम्स को बारी बारी यहाँ पर देखेंगे और इस प्रैक्टिकली देखेंगे कि पाइथन को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं और फिर कैसे अपने सिस्टम के अंदर इंस्टॉल करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके और आपकी इस बिगिनर फ्रेंडली और बिल्कुल फ्री कोर्स की कोई भी वीडियो मिस ना हो सके। इंस्टॉलेशन से पहले कुछ चीज़ें आपसे मैं ज़रूर डिस्कस करना चाहूँगा, इसके ऊपर बात करना ज़रूरी है। सबसे पहले ये कि पाइथन के दो मेजर वर्जन्स जो हैं वो अवेलेबल हैं, जिसमें पाइथन 2 और पाइथन 3 है। इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है, इसकी डिटेल के अंदर हम फ्यूचर में किसी वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना ही कि पाइथन 2 एक पुराना वर्जन था, अभी करंटली जो यूज़ हो रहा है वो पाइथन 3 है और पाइथन 3 की इस वक्त लार्ज कम्युनिटी अवेलेबल है, बग फिक्सिंग अवेलेबल है, सपोर्ट अवेलेबल है, जबकि पाइथन 2 जो है वो ऑब्सोलीट हो चुका है और इसको डिस्करेज किया जाता है अब इस्तेमाल के लिए। और पाइथन 2 जो है वो जनवरी 2020 पाइथन 2 का एंड ऑफ लाइफ कंसिडर होता है। आपने जब भी इंस्टॉल करनी है पाइथन 3 इंस्टॉल करनी है और हमारी इस पूरी सीरीज़ के अंदर और आने वाले कोर्सेज़ के अंदर भी पाइथन 3 को ही मैं लेकर चलूँगा, इसलिए ये पूरी सीरीज़ पाइथन 3 को सपोर्ट करती है। आपने पाइथन 3 इंस्टॉल करना है। उसके बाद पाइथन 3 की अगर बात करें तो विंडोज़ के लिए कुछ लिमिटेशंस ये हैं कि पाइथन विंडोज़ 7 जो है वो पाइथन 3.9 से प्लस जितने भी वर्जन्स हैं वो पाइथन विंडोज़ 7 उसको सपोर्ट नहीं करती, इसलिए विंडोज़ 7 के लिए जो रिकमेंडेड और लेटेस्ट वर्जन है वो पाइथन 3.9 ही है। और अगर आप विंडोज़ 10 यूज़ कर रहे हैं तो आप पाइथन का कोई भी लेटेस्ट वर्जन इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि हम कौन सा वर्जन इंस्टॉल करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा ये बताना चाहूँगा कि लेटेस्ट वर्जन क्या होता है और स्टेबल वर्जन क्या होता है, फिर हम डिसाइड करेंगे कि हमने कौन सा वर्जन इंस्टॉल करना है। लेटेस्ट वर्जन कौन सा होता है, ये मोस्ट रिसेंट रिलीज़ होती है किसी भी सॉफ्टवेयर की और इसमें बहुत सारी नई फंक्शनैलिटीज़ होती हैं, बहुत सारी इम्प्रूवमेंट्स होती हैं पिछले वर्जन के हिसाब से। इसी तरह इसमें जो लेटेस्ट फीचर्स होते हैं या जो बग फिक्सेस होते हैं वो अभी जो डेवलपमेंट टीम है उसके ऊपर काम कर रही होती है और टेस्टिंग के प्रोसेसेस जो हैं वो डेवलपमेंट लेवल के ऊपर हो रहे होते हैं। तो इसलिए ये जो लेटेस्ट वर्जन होता है ये प्रोडक्शन एनवायरनमेंट के लिए इसको स्टेबल नहीं समझा जाता और बहुत सारी इसमें मसाइल हो सकते हैं इस्तेमाल के दौरान। इसलिए जब भी हमने प्रोडक्शन में कोई भी सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करना है तो उसका स्टेबल वर्जन रिकमेंड किया जाता है। अब हम देखते हैं कि स्टेबल वर्जन क्या है। ये जब लेटेस्ट वर्जन बार बार यूज़र्स इसको यूज़ करते हैं और इश्यूज़ सामने आते हैं, प्रॉब्लम्स सामने आती हैं, तो डेवलपर उन प्रॉब्लम्स को फिक्स करता है और थॉरोली टेस्टिंग के बाद जितने भी बग्स होते हैं फंक्शनैलिटी में, फंक्शंस में, जो भी प्रॉब्लम्स और इश्यूज़ रेज होते हैं उसको फिक्स किया जाता है। फिर कहीं पर अगर परफॉर्मेंस के इश्यूज़ होते हैं तो परफॉर्मेंस के हिसाब से उसको ऑप्टिमाइज़ किया जाता है, सिक्योरिटीज़ के इश्यूज़ हैं तो सिक्योरिटी के हिसाब से ऑप्टिमाइज़ किया जाता है। तो रिपीटेडली टेस्टिंग के बाद वो वर्जन फिर एक मेच्योर वर्जन बन जाता है। तो मेच्योर वर्जन ही को स्टेबल वर्जन कहते हैं और ये स्टेबल वर्जन इसमें प्रॉब्लम्स ना होने के बराबर होते हैं, इसीलिए इसको प्रोडक्शन एनवायरनमेंट के लिए सेफ़ और रिलायबल समझा जाता है। तो हम यहाँ पर स्टेबल वर्जन पाइथन का इंस्टॉल करेंगे। तो मैं अपने ब्राउज़र में आ चुका हूँ और यहाँ पर मैं पाइथन को सर्च करूँगा, python.org जो कि पाइथन की ऑफिशियल वेबसाइट है। हम इस वेबसाइट पर जाएंगे और डाउनलोड्स में हमने इंस्टॉलेशन के लिए जो भी स्टेबल वर्जन है उसको हमने चेक करना है। तो हम यहाँ पर विंडोज़ पर क्लिक करेंगे और यहाँ देखें ये लेटेस्ट वर्जन है इस वक्त जो सबसे ऊपर है, जो पाइथन 3.11.3 है और उसके नीचे स्टेबल वर्जन्स की एक लंबी लिस्ट है जिसमें जो सबसे लेटेस्ट है वो 3.10.11 है। हम इसको इंस्टॉल करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करें, यहाँ पर इसकी डिटेल्स आ गई और नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे सोर्स फाइल्स हैं। तो आप अपने सिस्टम को देख लेंगे कि आपकी विंडोज़ 32 बिट है या 64 बिट है। तो 64 बिट मेरा सिस्टम ये है, मैं इस पर क्लिक करूँगा और देखेंगे इंस्टॉलेशन जो है वो यहाँ नीचे शो हो रही है, इसकी प्रोग्रेस यहाँ पे आ रही है। डाउनलोड कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पे क्लिक करें, आप अपने डाउनलोड फोल्डर में भी जाकर इस फाइल को ओपन कर सकते हैं। इसको रन करेंगे, ये इंस्टॉलर विंडोज़ आ गई। इंस्टॉल नाउ से पहले add python.exe to path इसको चेक करेंगे और फिर
इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करेंगे और ये इंस्टॉलेशन की प्रोग्रेस यहाँ पे शो हो रही है। तो दोस्तों पाइथन हमारे सिस्टम में इंस्टॉल हो चुकी है और इस विंडोज़ को क्लोज़ कर दें। अब हम देखेंगे कि मैक ओएस में हम पाइथन को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो मैं ब्राउज़र में आ चुका हूँ और यहाँ पे मैं पाइथन को सर्च करूँगा और python.org पाइथन की ऑफिशियल वेबसाइट है। ये वेबसाइट ओपन होने के बाद डाउनलोड्स में ये मैक ओएस का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखें लेटेस्ट रिलीज 3.11.3, जबकि स्टेबल रिलीज़ के नीचे एक लंबी लिस्ट है और 3.10.11 जो है वो लेटेस्ट रिलीज़ है जो स्टेबल है इस वक्त। तो इस पर क्लिक करूँगा और इसकी डिटेल यहाँ पर आई। स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पर हमारे पास सोर्स फाइल्स आ जाएंगी। ये ऑपरेटिंग सिस्टम मैक ओएस के लिए ये वाली फ़ाइल यहाँ पे अवेलेबल है। तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे और ये इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गई है। तो ये वर्जन जो है वो मैक ओएस 10.9 या इससे लेटर के लिए है। तो ये हमारे पास इंस्टॉल हो गया है। इस पर क्लिक करेंगे, अपने डाउनलोड फोल्डर में जाकर वहाँ से इसको रन करेंगे। और मैं क्योंकि विंडोज़ यूज़ कर रहा हूँ और मैक ओएस का सेम इंस्टॉलर विंडोज़ वाला प्रोसीजर है। आप जो मैक ओएस यूज़ करते हैं आपको आइडिया होगा। आप इस फाइल को ओपन करेंगे और इंस्टॉलर ओपन हो जाएगा। आप उसको जस्ट सिंपली इंस्टॉल करें तो पाइथन आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगी। अभी हम देखते हैं कि लिनक्स के ऊपर पाइथन को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। लिनक्स बेस्ड सिस्टम पर पाइथन की इंस्टॉलेशन से पहले कुछ चीज़ें मैं डिस्कस करना चाहूँगा। सबसे पहले तो लिनक्स की डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, मार्केट में बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशंस अवेलेबल हैं, जिसमें पॉपुलर उबंटू है, डेबियन है, फेडोरा है और रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स है, और भी बहुत सारी डिस्ट्रीब्यूशंस हैं। तो मैं यहाँ पर उबंटू इमेज यूज़ करूँगा। जो लोग लिनक्स यूज़ कर रहे हैं स्टेप्स फॉलो करेंगे तो उनकी इंस्टॉलेशन हो जाएगी। इसके बाद हम देख लेते हैं कि APT क्या है। APT जो है वो पैकेज मैनेजर है, बिल्कुल इसी तरह जैसे NPM और पिप है। अभी आप यकीनन NPM और पिप से फेमिलियर नहीं होंगे, तो जो नेक्स्ट वीडियो है उसके ऊपर पिप पर हम डिटेल में बात करेंगे। पिप भी एक पैकेज मैनेजर है जिससे हम पाइथन की डिफरेंट लाइब्रेरीज़ को इंस्टॉल कर सकते हैं। सो APT भी एक पैकेज मैनेजर है जिसकी मदद से हम लिनक्स के ऊपर डिफरेंट पैकेजेस को इंस्टॉल कर सकते हैं, और APT ही की मदद से हम पाइथन भी लिनक्स के सिस्टम पर इंस्टॉल करेंगे। सो यहाँ पर जो कमांड शो हो रही है APT इंस्टॉल पाइथन 3, तो ये कमांड यूज़ होगी। सूडो जो है वो सुपर यूज़र डू है। एडमिनिस्ट्रेटर प्रिविलेजेस अगर आपके पास नहीं है तो फिर आप सूडो यूज़ करते हैं, अदरवाइज़ आप सूडो यूज़ नहीं करते, आप डायरेक्ट APT से इंस्टॉल कर सकते हैं। तो अभी हम इसको प्रैक्टिकली देख लेते हैं कि हम लिनक्स सिस्टम पर पाइथन को कैसे इंस्टॉल करते हैं। तो मैं लिनक्स की कमांड लाइन या टर्मिनल में आ चुका हूँ और मैं एज अ रूट यूज़र लॉगिन हूँ यहाँ पर, इसलिए मुझे सूडो लिखने की ज़रूरत नहीं है। APT जैसे मैंने आपको बताया कि एक पैकेज मैनेजर है जो लिनक्स में डिफरेंट पैकेजेस को इंस्टॉल करने के इस्तेमाल होता है, और ऑलमोस्ट ऑल डिस्ट्रीब्यूशंस जो लिनक्स की हैं उन सब में ही पाइथन अवेलेबल होता है। सो आप यहाँ पर APT इंस्टॉल पाइथन लिखेंगे, एंटर करेंगे। इंस्टॉल पाइथन 3। तो यहाँ पर ये एक डेमोन्स्ट्रेशन भी हो गई कि मैंने सिर्फ यहाँ पे पाइथन लिखा तो वो इसको पाइथन 2 समझ रहा था, इसलिए इंस्टॉलेशन में प्रॉब्लम आ गई। फिर मैंने पाइथन 3 यहाँ पे मेंशन किया तो ये कंफर्म हो गया कि मैंने पाइथन 3 इंस्टॉल करनी है। अब ये मुझसे पूछ रहा है डू यू वांट टू कंटिन्यू, तो मैं येस करूँगा, वाई, एंटर, और ये पाइथन की इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गई यहाँ पे। अगर आपके पास एडमिनिस्ट्रेटर प्रिविलेजेस नहीं हैं तो आप APT से पहले sudo लिखेंगे तो आपकी पाइथन फिर इंस्टॉल होगी। तो हमारी पाइथन इंस्टॉल हो चुकी है। सब इंस्टॉलेशंस के बाद लास्ट में एक ज़रूरी पॉइंट ये है कि हम पाइथन का कौन सा वर्जन हमारे सिस्टम में इंस्टॉल है या पाइथन हमारे सिस्टम में इंस्टॉल है या नहीं है, हम इसको कैसे चेक कर सकते हैं। सो इसको चेक करने के लिए आपने CMD या पावरशेल में जाना है और वहाँ पर पाइथन -वर्जन की कमांड है जिसकी मदद से हम
पाइथन का वर्जन चेक कर सकते हैं। अगर तो पाइथन इंस्टॉल नहीं है तो फिर आपको एरर देखने को मिलेगा, और अगर पाइथन इंस्टॉल्ड है तो उसका जो भी वर्जन आपके सिस्टम में इस वक्त इंस्टॉल्ड होगा वो वहाँ पर शो हो जाएगा। आप कमांड प्रॉम्प्ट में आएंगे और यहाँ पे आपने जस्ट पाइथन हाइफन वर्जन लिखेंगे, एंटर करेंगे तो आपके पास पाइथन आ जाएगा। पाइथन 3.10.11 यहाँ पे हमने भी इंस्टॉल किया था अपने सिस्टम में। इसी तरह मैक और लिनक्स के अंदर आप पाइथन 3 वर्जन यूज़ करेंगे। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बता दूँ कि इंस्टॉलेशन के दौरान भी जब मैक ओएस और लिनक्स में अगर आप कमांड लाइन यूज़ करते हैं तो आपने पाइथन 3 ज़रूर लिखना है। विंडोज़ में सिर्फ पाइथन लिखेंगे तो लेटेस्ट वर्जन ही कंसिडर होगा, पाइथन 3 ही कंसिडर होगा, जबकि मैक ओएस या लिनक्स में आप सिर्फ पाइथन लिखेंगे तो वो पाइथन 2 कंसिडर होगा, जबकि पाइथन 3 लिखेंगे तो पाइथन 3 कंसिडर होगा। सो आपने लिनक्स और मैक ओएस में आपने पाइथन 3 ही यूज़ करना है। अब हम देखते हैं कि हमारे इस लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में पाइथन इंस्टॉल है या नहीं है, और अगर इंस्टॉल है तो कौन सा वर्जन इंस्टॉल है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पाइथन 3 हाइफन वर्जन, एंटर करेंगे तो हमारे पास आ रहा है पाइथन 3.10.6। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।